तो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आप में से बहुत से लोग कॉर्डिलर से रोज एप्स बनाते होंगे। तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है, हमें मोनेटाइजेशन करने में उसमें अप्रूवल पाने में बहुत टाइम लगता है और कुछ कुछ का तो हो भी नहीं पाता है, और उसमें से भी 30% कमीशन कॉर्डिलर ले लेता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एप्स आप कॉर्डिलर से बनाते हैं आप उन्हें मोनेटाइज इजीली कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कॉर्डिलर पे चलते हैं। तो ये रहा मेरा कॉर्डिलर का डैशबोर्ड। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं अपने एक प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। अब ये खुल चुका है। तो आपको इसे मोनेटाइज करने के लिए सबसे पहले जाना है एक वेबसाइट पे, उसका नाम है enhance.co। उस पे आपको जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट खुल चुकी है। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, आपको एनहेंस माई ऐप नाउ पे क्लिक करना है। इसमें साइन इन का ऑप्शन आएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं, और अगर पहले से है तो लॉग इन कर लीजिए। तो मेरा पहले से अकाउंट है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो ये मैंने साइन इन कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब आपको फर्स्टली सिलेक्ट करना है आपको कौन कौन से एड्स अपनी ऐप में डालने हैं। तो आपको सिलेक्ट करने हैं इंडस्ट्रियल एड्स, बैनर एड्स और फिक्स्ड बैनर एड्स। तो अब आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन से आपने प्लेटफॉर्म से अपनी ऐप डेवलप की है। तो आपको ऐप इन्वेंटर पे क्लिक करना है, क्योंकि कॉर्डिलर, थंकेबल, जितने भी ड्रैग एंड ड्रॉप ऐप डेवलपमेंट वेबसाइट्स हैं वो सब ऐप इन्वेंटर की क्लोन है। तो सबसे पहले आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड ड्रैग एंड ड्रॉप लाइब्रेरी। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, ये देखिए डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो जो फाइल डाउनलोड होती है उस पर आपको जाना है। अब आपको इसमें जितनी फाइल्स मिली हैं उससे आपको कोई काम नहीं है। आपको ये co.enhance.aix ये एक्सटेंशन है, आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। तो अब मैं जाता हूँ फिर से अपने कॉर्डिलर अकाउंट पे। अब यहाँ जाके हमें क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। तो अब हमें इंपोर्ट एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पे फाइल चूज करनी है। चलिए डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपने कहाँ एक्सपोर्ट किया है उसको सर्च कीजिए। ये देखिए ये रहा एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे। तो अब यहाँ से मैसेज आएगा एक्सटेंशन इंपोर्टेड। तो आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये तो है मेरी स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन पे आपको एड्स अच्छे नहीं लगेंगे, तो हम सेकंड स्क्रीन पे जाते हैं। अब ये देखिए ये रहा मेरी ऐप। तो अभी हमें ये एनहांस करेक्टर का ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे एक्सटेंशन। अब उसके बाद हमें ब्लॉक्स पे जाना है, और ये रहे ब्लॉक्स। अब हमें जाना है एनहांस कनेक्टर ब्लॉक्स पे। तो सबसे पहले मैं वो वाला ब्लॉक ढूंढ लेता हूँ, when screen to initialize, when
screen to initialize, शायद ब्लॉक नहीं है तो मैं डाल देता हूँ इसमें ब्लॉक। हमें जाना है स्क्रीन 2 पे। तो अब ये रहा स्क्रीन 2। अब यहाँ पे आपको बहुत से ब्लॉक्स दिखेंगे, आपको स्क्रीन टू इनिशियलाइज वाले ब्लॉक को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अच्छा, ये ऑलरेडी था मेरे पास, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हाँ, अब हमें जो एक्सटेंशन हमने इंपोर्ट किया था उसके ब्लॉक्स पे जाना है। अब यहाँ पे हमें जाना है, हमें सबसे पहला ब्लॉक डालना है यहाँ पे हम पहले ब्लॉक्स ले लेते हैं, फिर अब हमें जाना है इफ वाला ब्लॉक लेना है हमें। तो अब हम यहाँ जाते हैं when screen to initialize, if call enhance connector is banner ad ready, sorry interstitial ad ready, then फिर हमें यहाँ पे जाना है, हमें वो वाला ब्लॉक लेना है और नीचे जाना पड़ेगा। हमें अब ये वाला ब्लॉक लेना है, कॉल एनहांस कनेक्टर 1 शो इंटरेस्टियल एड। तो अब ये वाला हमारा ब्लॉक हो गया। तो अब हमें एक और ब्लॉक लेना है बैनर एड्स का। तो उसके लिए हमें फिर से इस पे जाना है और ब्लॉक लेना है कॉल एनहांस कनेक्टर इस बैनर एड रेडी फॉर प्लेसमेंट पे जाना है। तो अब ये हमने ब्लॉक ले लिया है। अब हमें फिर से इफ वाला ब्लॉक लेना है। तो ये रहा, मैंने ले लिया है इफ वाला ब्लॉक। अब हमें इसको यहाँ पे अटैच कर देना है और एक सिंपल सा टेक्स्ट लेना है, ये रहा। अब हमें पोजीशन डालनी है उसकी बॉटम, क्योंकि टॉप पे बैनर एड्स अच्छे नहीं लगते, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो अब उसके बाद हमें डालना है कॉल एनहांस कनेक्टर इस बैनर एड रेडी फॉर प्लेसमेंट बॉटम। फिर उसके बाद हमें जाना है कॉल एनहांस कनेक्टर शो बैनर एड का ब्लॉक हमें ढूंढना होगा। शो स्पेशल ऑफर, शो रिवॉर्डेड एड, शो, इसके लिए मैं सर्च कर लेता हूँ कॉल एनहांस कनेक्टर 1 डॉट शो बैनर एड। तो अब ये वाला ब्लॉक हमें यहाँ पे लेना है। वो वाला ब्लॉक कहाँ गया, ये यहाँ पे आ गया। हमें इसे उठा के ऊपर लेके जाना है। फिर जहाँ पे हमारे इफ देन एल्स वाले ब्लॉक्स हैं वहाँ इसको लगा देना है। तो मैं जूम कर लेता हूँ। if call enhance connector is banner ad ready for placement bottom, then call enhance connector 1 show add with position, हमें बॉटम में दिखाना है तो बॉटम लिखना है। तो अब ये था हमारा, इतना ही हमने करना था। आपको जितने एड्स लगाने हैं इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद आपको सिंपली इसको एंड्रॉयड एपीके को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अभी थोड़ा टाइम लेगा, तब तक मैं एनहांस पे चल के आपको बाकी सब दिखा देता हूँ। ये जो कोड एग्जांपल्स हैं हमें बताया है, जैसे इस इंटरेस्टियल एड रेडी शो इंटरेस्टियल। सिमिलरली यहाँ पे रिवॉर्डेड एड का एग्जांपल्स हैं, एनालिटिक्स, पेमेंट्स, जीडीपीआर।
ये सब जितना भी इन्होंने कोड दिखाया ये सब हमने अपने ब्लॉग से कर लिया था। अब ये देखिए लोड हो चुका है। मैं APK डाउनलोड कर लेता हूँ कंप्यूटर में। तो अभी APK डाउनलोड हो रही है, बस होने वाली है, हो गई। तो अब आपको सिलेक्ट फाइल टू अपलोड पे क्लिक करना है। अब डाउनलोड्स में जाके जहाँ पे आपका है, ये देखिए ये थी ऐप, ओपन पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए ये अपलोड होगी इनके सर्वर पे। तो अभी ये फिर से थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बस ये होने वाला है। देखिए ये अपलोड हो चुकी है। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद जो करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐड मीडिएशन नेटवर्क्स मिलेंगे। आप सेटअप में ओन मीडिएशन भी कर सकते हैं, पर मैं एडमॉब मीडिएशन लगाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एडमॉब अकाउंट पे जाना है और ऐप्स पे जाके ऐड ऐप कर लेता हूँ मैं। तो प्लेटफॉर्म में एंड्रॉयड सिलेक्ट कर लेना है। अब ये देखिए आपको एक ऐप आईडी मिल गई, आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ जाके एडमॉब मीडिएशन में पेस्ट कर देना है। तो ये आ गई हमारी ऐड आईडी। अब हमें ऐड यूनिट्स क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम इंटरस्टिशियल एड्स क्रिएट करते हैं, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इंटरस्टिशियल 1, मैंने इसका नाम इंटरस्टिशियल 1 रख दिया है। अब क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ऐड यूनिट दे दिए है, इसको फिर से कॉपी करना है। फिर आपको जाके ये देखिए यहाँ पे आपको ऐड यूनिट पेस्ट कर देनी है। तो अभी हमारी इंटरस्टिशियल हो गई। अब हमें बैनर एड्स की भी एक ऐड यूनिट बनानी पड़ेगी। तो इसका नाम हम रख देते हैं BANNER बैनर 1। तो अब इसके बाद हमें फिर से क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करना है और फिर से हमें एक ऐड यूनिट दी गई, उसको कॉपी करके यहाँ जाके बैनर ऐड यूनिट पे पेस्ट कर देना है। तो अभी ये सब हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे है आपको अपनी ऐप कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एजुकेशन यूटिलिटीज है कि इसमें PQ। आप कुछ भी जो आपकी ऐप की कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इज योर ऐप प्राइमरीली टारगेटेड एट किड्स। तो आपको इसमें नो पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपकी किड्स के लिए ऐप बनी है तो उसमें एड्स नहीं शो होंगे। और अब इसके बाद यहाँ पे भी बहुत लोग गलती कर जाते हैं। फिक्स्ड बैनर एड पोजीशन आपको कहाँ चाहिए, तो हमने कॉड्यूलर क्रिएटर में जैसे कि दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए हमने बॉटम किया था ना, तो अब हमें यहाँ भी जाके इसको बॉटम करना है। तो अब हमें फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको अपना की स्टोर सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। तो मेरा तो पहले से पड़ा हुआ है, चलो मैं आपको फिर से एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। आपको कॉर्डिलर पे जाना है, अकाउंट पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे जाना है। तो अब यहाँ पे आएगा आपको ऑप्शन एक्सपोर्ट की स्टोर। तो अभी ये देखिए यहाँ पे की स्टोर एक्सपोर्ट हो चुका है मेरा। तो अब यहाँ पे जाके आपको चूज फाइल करना है। ये रही हमारी फाइल, हमने ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। तो बाय डिफॉल्ट कॉर्ड्यूलर में की स्टोर का पासवर्ड होता है स्मॉल लेटर्स में सारा ANDROID, एंड्रॉइड होता है। तो अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहाँ पे ये है, आपको इसको
चेंज नहीं करना है वरना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे ऐप वर्जन है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एक वर्जन बढ़ा देगा, बट ये मेरे ऐप का फर्स्ट वर्जन है। तो अब इसके बाद ये सब हमने कर लिया, अब हमें एनहांस नाउ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए अब ये हमारी ऐप को एनहांस कर रहा है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है। मैं जब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये नियरली एनहांस हो चुकी है, देखिए अब हो भी गई है। तो अब ये हमें 5th प्रोसेस पे लेके चलेगा और ये फाइनल प्रोसेस था। तो अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, डाउनलोड योर ऐप, पब्लिश ऑन गूगल प्ले। अगर आपके पास गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट है तो आप यहाँ से जाके उसे गूगल प्ले पे पब्लिश भी कर सकते हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पे डाउनलोड योर ऐप पे क्लिक करना है और हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब की बार आपकी ऐप का साइज बढ़ जाएगा क्योंकि उसे साइन किया गया है, उसमें एड्स लगाए गए हैं। तो मैं आपको एक ऐप का लाइव टेस्ट भी दूंगा कि एड्स शो हो रहे हैं कि नहीं, और मैं आपको रेवेन्यू भी दिखाऊंगा कि अगर रेवेन्यू आ रहा है प्रॉपरली या नहीं। तो चलिए पहले ऐप को डाउनलोड हो जाने दीजिए। तो ये हमारी ऐप डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसे सिंपली अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उसी में हम लाइव टेस्ट करेंगे ऐप का। तो चलिए वीडियो को पॉज करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरे को एनहांस टीम की तरफ से मेल भी आ चुका है। तो आपको सिंपली व्यू एंड डाउनलोड द ऐप हेयर पे क्लिक करना है। तो अब ये लिंक ओपन करेगा। तो ये देखिए यहाँ आपकी ऐप है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये डाउनलोड हो रही है। बस नियरली हो चुकी है। तो अब हम ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये ऐप जस्ट इंस्टॉल ही होने वाली है। तो अब ये हो चुकी है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये थी हमारी नॉन एनहेंस्ड ऐप और ये है हमारी एनहेंस्ड ऐप। ऐप इंस्टॉल करने के बाद एड्स शो होने में 2 to 3 मिनट्स का डिले हो सकता है। तो चलिए पहले ऐप को ओपन करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है। हम ऐप को एक और बार क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे बैनर ऐड आने लगा है। इंडस्ट्रियल ऐड के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको मैं चलिए रेवेन्यू प्रूफ भी दिखा देता हूँ, इससे जो मेरे को रेवेन्यू आया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आज आप टुडे सो फार $0.05 मेरा एड रेवेन्यू इतना जनरेट हो चुका है, मेरे को रेवेन्यू आ चुका है और एग्जैक्ट उतना ही आया है जितना आप किसी और प्लेटफॉर्म से मोनेटाइज करके पा सकते हैं। और अगर यही आप मोनेटाइज कॉर्ड्यूलर ऐड से करते तो
30% तक तो आपका कमीशन कॉर्डिलर ही ले लेता और उसमें अप्रूवल शायद आपको मिल भी ना पाता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।